भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति का सबसे उच्चतम रूप प्रेम और पूर्ण समर्पण में है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तंदे भगत युपहतम श्रमी प्रयतात्मन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भगत प्रेम पूर्वक मुझे पत्तर पुष्प फल अर्जित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है, भगवान को बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि हमारे अंदर की शुद्धता की आवश्यकता होती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्शों को अपनाना भी है। जब हम निष्कपट हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। हमें आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रकार की शांति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, कर्म योग का अद्भुत ज्ञान दिया, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में सफलता का रहस्य अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते सगो सत्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान हमें बताते हैं, हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। जब हम फल की चिंता किए बिना मन से कर्म करते हैं तो हमारी ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे सफलता निश्चित हो जाती है। जीवन में जब हम अपनी मेहनत और प्रयासों को बिना स्वार्थ के करते हैं, तब हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म संयम और धैर्य अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, आत्म संयमी व्यक्ति ही वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, यह सर्वतानि विचिन्य हस्तते प्राप्ते शुभाशुभम नाभियंती न द्वेति सस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है वह न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है। एक सच्चा भगत और सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और धैर्य के साथ अपनी साधना तथा कर्म में लगा रहता है। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अधर्म का मार्ग नित्य विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म का मार्ग सत्य की विजय सुनिश्चित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सूर्या महम। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। इससे स्पष्ट होता है जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सुरक्षित और सुखमय होता है। सफलता का सही अर्थ तभी है जब वह नैतिकता और सदाचार के साथ प्राप्त की जाए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति केवल भगवान को याद करना नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना भी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समर्पण, निष्काम कर्म, आत्म संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। यदि हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें तो निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहैत्वा सर्वा पापेभ्यो मोक्ष पियास्मि मा शुच्य। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वह जीवन में सफलता के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति, उनके उपदेश में हमें पूर्णता और उन्नति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन हमें सिखाता है कैसे भक्ति, कर्तव्य, आनंद के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। वे बालपन में यशोदा मैया के लाडले थे, माखन चुराने वाले नटखट कान्हा थे, गोपियों के प्रिय थे, तो भी वह महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मार्गदर्शक और एक महान कूटनीतिक भी थे। इसका अर्थ यह है, हमें जीवन में हर भूमिका को सही तरीके से निभाना चाहिए, कभी प्रेम से और कभी कर्तव्य परायणता से और कभी धैर्य व नीति पूर्वक से। भक्ति का सही स्वरूप तब प्रकट होता है जब हमारे मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जब हम अहंकार को त्याग कर समय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तेसा सतत युक्ताना भजता प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगा ते येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। महाभारत में जब अर्जुन हतोत्साहित होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें सिखाते हैं, जीवन में संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। न ही कष्टि क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हावस कर्म सर्व प्रकृति जरगुणे। कोई भी व्यक्ति
एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, लेकिन उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि निष्काम और शुद्ध भक्ति का प्रतीक था। वे केवल श्री कृष्ण जी के होने मात्र से ही संतुष्ट थी। इसी तरह हमें किसी भी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए बिना भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।